नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। न खेलब न खेले देव, खेलिए बिगाड़म। ऐसा हम स्थानीय भाषा में उस व्यक्ति को कहते हैं जो खुद तो कुछ नहीं करता बल्कि दूसरों के कामों में अड़ंगा डालता है। ऐसा हम बताएं कि कुढ़नी के उपचुनाव में ऐसा मुकेश सहनी को लेकर के कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुढ़नी उपचुनाव के रिजल्ट अब सामने आ गए हैं, परिणाम अब सामने आ गए हैं, जिसमें बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने जदयू के मनोज कुशवाहा को हरा दिया है और महागठबंधन यानी जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के हार की वजह वीआईपी के प्रत्याशी नीलाभ कुमार और साथ ही साथ एआईएमआईएम यानी ओवैसी के प्रत्याशी की वजह मानी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी ने ही वोट कटवा का काम किया है। मुकेश सहनी और एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने कुढ़नी में जदयू के प्रत्याशी की हार की वजह बनी है। कुढ़नी उपचुनाव में काटी के मुकाबले में बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता किंग बन गए हैं। केदार प्रसाद गुप्ता ने जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को 3632 वोटों के अंतर से हराकर चुनाव जिता लिया है। बीजेपी के लिए यह बड़ी जीत मानी जा रही है। बीजेपी की जीत पर बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने तंज कसते हुए कहा है कि न लालू प्रसाद की बीमारी का इमोशनल कार्ड काम आया, न जदयू द्वारा बहाया गया पैसा। कुढ़नी हार पर इस्तीफा दे नीतीश कुमार। जी हां, कुढ़नी उपचुनाव का रिजल्ट अब आ गया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने हाल में दावा किया था कि मोकामा उपचुनाव छोटे सरकार अनंत सिंह का चुनाव था। गोपालगंज में पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, वहीं बीजेपी ने जीत दर्ज की। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कुढ़नी में पार्टियों की फाइट है, यहाँ भी बीजेपी जीतेगी। अब चूंकि बीजेपी जीत गई है और एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है कि महागठबंधन की हार का कारण कौन रहा है। आपको बता दें कि कांटे की टक्कर में कुढ़नी में बीजेपी जीत गई है। जीत की अंतर सिर्फ 3645 वोट ही रहा है। बीजेपी प्रत्याशी को 76,653 वोट मिले हैं, तो वहीं जदयू के प्रत्याशी को 73,008 वोट ही मिल सके हैं। जीत का अंतर मात्र 3,645 वोट रहा है। सियासी जानकार की माने तो यहाँ भी ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के गले की फांस बन गई और मुस्लिम वोटों को अपने पाले में कर लिया। ओवैसी की पार्टी ने उतने ही वोट अपनी ओर खींचे। कमोवेश जितने वोट के अंतर से महागठबंधन को हार मिली है। बताते चले कि महागठबंधन को 3,645 वोट से पराजय का सामना करना पड़ा है। वहीं ओवैसी की पार्टी को 3,202 ही वोट मिले हैं। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि ओवैसी की पार्टी ने गोपालगंज की तरह ही खेल कर दिया और तेजस्वी की अपील भी काम नहीं आई। जहां ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़े, वहां मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से ओवैसी की पार्टी के साथ जा रहे हैं। कुल मिलाकर यानी ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के हार की कारण बनी है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय वोटरों का कहना है कि मुकेश सहनी भी महागठबंधन की हार के कारण बने हैं। मुकेश सहनी से महागठबंधन ने समझौता कर लिया होता तो मल्लाहों के ज्यादा वोट महागठबंधन की झोली में जाते, लेकिन बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कुढ़नी में मेहनत की और मल्लाहों को समझाया और उन्हें बीजेपी को वोट करने के लिए प्रेरित किया। जानकारी ये भी कहते हैं कमोवेश 10,000 के करीब नीलाभ को वोट मिली है। उसमें से 2,000 वोट में महागठबंधन का मानकर चले तो बहुत बड़ी बात होगी। ये 2,000 वोट और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार की ओर से काटे गए वोट मिला दे तो महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो गई होती। सियासी जानकार ये भी बताते हैं कि इस उपचुनाव में महागठबंधन की हार का मुख्य कारण मुकेश सहनी और ओवैसी रहे, यानी एम से मुकेश सहनी, ओ से ओवैसी, दोनों से मिलकर महागठबंधन की खटिया खड़ी हो गई। तो देखिए, कुढ़नी उपचुनाव में जदयू की हार की जो कारण बनी है वो एमओ यानी मुकेश सहनी और ओवैसी की पार्टी ही बनी है। मुकेश सहनी और ओवैसी के प्रत्याशियों ने तो खुद तो जीत नहीं पाए, लेकिन यहाँ वोट कटवा का काम कर दिए। आपको बताया कि जहाँ जहाँ ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार थे वहाँ जितने भी मुस्लिम वोटर थे वो ओवैसी के प्रत्याशी को वोट दिए। तो यहाँ से जितने भी मुस्लिम जो वोटर थे वो तो जदयू को वोट नहीं दिए। तो आपको बताएं कि
कुढ़नी उपचुनाव में जदयू की जो हार हुई है उसके पीछे जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो मुकेश सहनी और ओवैसी का कारण बताया जा रहा है। अब आपको बताते चले कि कुढ़नी उपचुनाव में हार के बाद अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान सामने आया, जिसमें जगदानंद सिंह ने कहा है कि बीजेपी अपने धन के बल से जीती है, बूथ कैप्चरिंग के बल से जीती है। बीजेपी को कुढ़नी के जनता ने नहीं जिताया बल्कि उनके धन ने उन्हें जिताया है। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़4 नेशन।